Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन। तो केटीजी का मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। तो ये सेकंड लेक्चर हमारा चल रहा है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे, देन उसके बाद 2-3 हमने न्यूमेरिकल भी कवर किए थे। ठीक है, तो 11th नंबर का जो न्यूमेरिकल है हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो अगर फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो देख सकते हैं। चलिए अभी 12th नंबर का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली स्टेटमेंट यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। और स्टेटमेंट का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। टू वेसल्स A and B आर फिल्ड विथ द सेम गैस वेयर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ वेसल A इज ट्वाइस द वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर in a vessel B. Calculate the ratio of a number of molecules of a gas in a vessel A to that in a vessel B. यहाँ पर आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया। तो दो यहाँ पर वेसल दिए हैं। वेसल मतलब यहाँ पर मैं सिलेंडर कंसिडर करता हूँ, वेसल आप कंसिडर कीजिए। तो जो ए सिलेंडर है या फिर ए वेसल है जिसका वॉल्यूम, प्रेशर एंड जो टेम्परेचर है बी के डबल है, मतलब VA, PA एंड TA। यहाँ पर वॉल्यूम बी आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर वेसल बी है। तो यहाँ पर ये VB आएगा, यहाँ पर ये PB आएगा एंड यहाँ पर ये आएगा TB। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन डेटा पहले, अगर हमें गिवन डेटा अगर पता है अच्छे से, अगर हमें लिख पाते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला कौन सा फिट होता है, तो हम इजी तरीके से हम यहाँ पर हमें इजी जाता है थोड़ा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो गिवन डेटा यहाँ पर क्या दिया है, प्रेशर ऑफ A इज ट्वाइस द प्रेशर ऑफ B, वॉल्यूम ऑफ A इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ B एंड टेम्परेचर ऑफ A इज ट्वाइस द टेम्परेचर ऑफ B एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इस फेसल में कितने मॉलिक्यूल होंगे एंड इस फेसल में कितने मॉलिक्यूल होंगे एंड दोनों का रेशियो कितना आएगा, ये हमें फाइंड आउट करने को यहाँ पर हमें बोला है। ठीक है, तो कितना इजी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा फिट होता है, देखिए ऐसा फॉर्मूला हमें यहाँ पर ढूंढना है जिस फॉर्मूला में प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो कैसा, कौन सा फॉर्मूला है, आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस। क्या है आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस, इसका सॉल्यूशन we know ideal equation of gas, ideal equation of gas क्या है आइडियल इक्वेशन गैस, PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पर n मतलब क्या होता है, ये स्मॉल n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो स्मॉल n को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसको लिखा या फिर इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखा, तो हमने एक दूसरा फॉर्मूला ऑब्टेन किया था आइडियल गैस इक्वेशन का, PV इक्वल्स टू क्या है, N इंटू KB इंटू T। KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसको भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो डायरेक्टली आ जाता है। देखिए यहाँ पर फॉर द वेसल A, फॉर वेसल और फॉर द A, फॉर A और फॉर वेसल A, तो क्या आएगा, ये इक्वेशन क्या आएगा, PA इक्वल्स टू NA, KB तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि गैस सेम है ना, गैस सेम है तो KB एज इट इज़ आएगा। एंड फॉर B क्या आएगा, फॉर वेसल B क्या आएगा, यहाँ पर PB इक्वल्स टू NB, ये KB एज इट इज़ आएगा क्योंकि गैस सेम है, यहाँ पर ये T आएगा और ये यहाँ पर ये TB आएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, Na अपॉन NB करना है। तो Na अपॉन NB, तो ये इक्वेशन हमें न्यूमरेटर में लिखना है, ये डिनोमिनेटर में लिखना है क्योंकि Na ऊपर चाहिए ना और NB नीचे चाहिए। तो इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या आएगा भैया, इसको डिवाइड कीजिए। तो PA अप इंटू VA अपॉन PB इंटू PB इक्वल्स टू NA KB TA अपॉन NB KB एंड ये आएगा TB। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला।
तो इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ईजी है न्यूमेरिकल। इसको रब कर दूँ मैं, ये फॉर्मूले को रब करता हूँ यहाँ पर। देखो अभी क्या आता है, ये गिवन डेटा ये पूरा रब करता हूँ यहाँ पर। अभी इसके बाद का मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अभी यहाँ पर ये के बी कैंसिल हो जाएगा एंड पी ए की वैल्यू पुट कीजिए। पी ए इक्वल्स टू क्या था, पी ए इक्वल्स टू यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स पी बी था, तो यहाँ पर पी ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी बी आएगा। देन पी ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी बी था गिवन डेटा में, देन अपॉन ये क्या आएगा पी बी इंटू आएगा पी बी इक्वल्स टू एन ए एज इट इज़, देन के बी कैंसल, टी ए क्या है 2 टाइम्स टी बी है अपॉन एन बी एज इट इज़ इंटू ये आएगा टी बी कैंसल, वी कैंसल, पी बी कैंसल, ये 2 कैंसल और ये 2 कैंसल, तो एन ए अपॉन एन बी इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बचता है 2 बचता है, अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका जो रेशियो आता है क्या आता है एन ए एस टू एन बी क्या होता है 2:1। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर ए कितने रहेंगे 2 टाइम्स रहेंगे इसके, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को अगर हम 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं 2 टाइम्स बढ़ते हैं। तो ये हमने प्रूव किया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 सबको समझ में आ गया। अगर कुछ दिक्कत है तो अगर कुछ दिक्कत है आपको तो मुझे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। रब करो इसको। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट अ प्रेशर P if the mass of all the molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are doubled, then find the resultant pressure, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक सिलेंडर था, तो इस सिलेंडर का पहले प्रेशर कितना था P था। देन उसके बाद हमने क्या किया कि मास को 1/3 किया। इस सिलेंडर में जो भी गैस है तो इसका हमने मास क्या किया भैया, मास तो कम किया हमने, 1/3 किया ऑफ m, तो ये रहा m डैश। एंड हमने फिर स्पीड को क्या किया डबल किया, और इसका जो गैस मॉलिक्यूल का जो स्पीड होता है तो v को हमने क्या किया, हमने 2 टाइम्स v किया, डबल किया। तो हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है, यहाँ पर प्रेशर इस सिलेंडर में फिर प्रेशर कितना रहेगा, मतलब p डैश कितना रहेगा, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका जो मास है हम m कंसिडर कर लेते हैं, इसका जो स्पीड है हम v कंसिडर कर लेते हैं, एंड यहाँ का जो मास है फाइनल मास कितना आएगा m डैश, एंड फाइनल स्पीड v डैश हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन में क्या क्या दिया है हम पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन का मीनिंग हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है, द प्रेशर इन दिस सिलेंडर मीन्स रिजल्टेंट प्रेशर क्या रहेगा इस सिलेंडर में। अगर हम मास 1/3 करते हैं एंड स्पीड बढ़ाते हैं, मास को 1/3 से कम करते हैं एंड स्पीड से अगर हम 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो प्रेशर कितना रहेगा। तो यहाँ पर गिवन दिया है m डैश इक्वल्स टू 1/3 ऑफ m, देन v डैश मतलब क्या है सेकंड का स्पीड, 2 टाइम्स v दिया है, एंड देन हमें p डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर कितना है p है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी फॉर्मूला कौन सा आएगा जिसमें मास है, वेलोसिटी है एंड प्रेशर है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस फार्मूला क्या है, सो वी नो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर कितना एक्सर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 1/3 ऑफ कैपिटल N कैपिटल V m P बार स्क्वायर, और ये V बार क्या है वेलोसिटी है, यहाँ पर मैं बार लिखता हूँ। देखो ये V मतलब वॉल्यूम है और V बार मतलब क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना हो सके उसकी वजह से यहाँ पर हमें V बार लिया है। ये V मतलब क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है वॉल्यूम को बढ़ाया है, यहाँ पर ऐसा दिया है क्या वॉल्यूम को हमने बढ़ाया है क्या, तो वॉल्यूम उतना भी हो सकता है। ये जो सिलेंडर पहले इतना था इसका वॉल्यूम सेम हो सकता है सिलेंडर का, लेकिन हमने जो मास है गैस का हमने मास कम किया है, सिलेंडर का थोड़े हमने मास कम किया है, या फिर सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़े हमने कम किया है। तो मास हमने कम किया है, वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा एज वॉल्यूम इज सेम, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो भी यहाँ पर क्या है सेम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, so as volume is same and number of molecules are also same, ठीक है। तो क्या आएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m
इंटू वी बार स्क्वायर आएगा। 1/3 क्या है, 1/3 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है एंड v कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट अगर हमने ये पूरे टर्म को अगर हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है तो कांस्टेंट को अगर हमें हटाना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन लेना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन लेना पड़ेगा। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v बार स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है p डैश। तो यहाँ पर क्या आएगा, p डैश अपॉन p आएगा। ठीक है, p डैश अपॉन p। अगर देखिए अभी हम इसका इक्वेशन लेते हैं तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v बार स्क्वायर। अगर हम इस सिलेंडर का लेते हैं तो p डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डैश v डैश स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका क्या है, v डैश आए और इस स्क्वायर आएगा। तो अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो p डैश बाय p, इसको आपको ऊपर लेना है, इक्वेशन सेकंड को आपको ऊपर लेना है, इक्वेशन फर्स्ट को आपको नीचे लेना है। ठीक है, तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है तो p डैश बाय p इक्वल्स टू ये क्या आएगा, m डैश फी बार डैश स्क्वायर अपॉन m फी बार स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए, कितना है वैल्यू, इक्वल्स टू m डैश का वैल्यू कितना है, m डैश इक्वल्स टू 1/3 ऑफ m है एंड v डैश इक्वल्स टू कितना है, 2v स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिए तो 2v बार स्क्वायर आएगा अपॉन ये आएगा m फी बार स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये m कैंसल, यहाँ पर ये 1/3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और ये v स्क्वायर बार अपॉन v स्क्वायर बार, ये v स्क्वायर बार कैंसल। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4/3 आएगा। मतलब p डैश अपॉन p इक्वल्स टू कितना आता है, 4/3 आता है। इस p को अगर हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो p डैश इक्वल्स टू आता है 4/3 इंटू p आता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा या बढ़ेगा, यस प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर हम मास कम करते हैं, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इसका बढ़ता है। 4/3 मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। तो हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यस 4/3 हमारा आंसर करेक्ट आ गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, तो चलिए अभी 14 नंबर के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। सो 14 नंबर का न्यूमेरिकल ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, शो दैट RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 टाइम्स दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट अ STP। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज शो दैट, फाइंड आउट और शो दैट, हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, शो दैट RMS मतलब VRMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 टाइम्स द RMS स्पीड ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एट द STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर। STP का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये हमें शो करने को बोला है, बहुत इजी है। 2 मार्क के लिए दो मार्क के लिए ये जो न्यूमेरिकल है पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल दिए हैं गिवन में, गिवन डेटा। ठीक है, ओके, क्या क्या दिया है ये हमें शो करने का है, मतलब फाइंड आउट करने का है। ये भी आप गिवन में लिख सकते हैं। तो हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है एंड SO2 मॉलिक्यूल दिया है। ठीक है, तो अभी VRMS का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ VRMS इक्वल्स टू √3RT अपॉन m0 होता है। m0 मतलब क्या होता है, मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक है, तो हमें √2 टाइम्स ये शो करने का है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का टेम्परेचर सेम है और मटेरियल अलग है, गैस अलग है, मतलब उसका मॉलिकुलर वेट अलग रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। क्योंकि हमें STP दिया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दोनों का दिया है, सेम ही है, 273 केल्विन 273 केल्विन होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एंड हमें m0 यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का m0 कितना होता है, m02 मतलब m0 ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, यहाँ पर होता है 16 × 16 32 होता है। एंड m0 MSO2 कितना होता है, SO2 होता है 64। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 32 एंड सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32। तो ऑक्सीजन का 32 और इसका 32 कितना हो गया, 64 हो गया। तो हमें पता है RMS स्पीड, तो वी नो RMS स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ
रूट मीन्स RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल का RMS स्पीड क्या होता है, VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m0। ये हमने फॉर्मूला देखा था, ओके। तो ये फॉर्मूले को रब करूँ, चलो ऊपर के फॉर्मूले को रब करता हूँ, सेम हो रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको? अगर नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर सेम है क्योंकि एट STP दिया है एंड 3 भी सेम है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एज T इज कांस्टेंट therefore VRMS is directly proportional to और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1/√m0 आएगा, बराबर है। √1 का 1 होता है एंड √m0 का √m0 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ऑक्सीजन का एंड SO2 का लिखना है। सो फॉर ऑक्सीजन, फॉर O2 गैस VRMS ऑफ O2 गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m of O2 and for SO2 gas VRMS of SO2 gas is directly proportional to √m/SO2। ये मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मोलिकुलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस दोनों का अगर हम डिवाइडेशन लेते हैं तो कितना आता है, इसका डिवाइडेशन लेना है, इक्वेशन 1/2 को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद VRMS ऑफ ऑक्सीजन अपॉन VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल्स टू, अभी देखिए इसका क्या है VRMS, ये 1 क्या है, √m02 है एंड इसका 1 है। तो ये डिवाइडेशन का डिवाइडेशन मतलब न्यूमरेटर होता है, तो ये 1 ये ऊपर जाता है √m/SO2। तो ये √अपॉन क्या होता है, √अपॉन होल √ होता है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसको मैं रब करता हूँ, चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अभी यहाँ पर इस बक्से में मैं लिखता हूँ। तो क्या आता है, VRMS ऑफ O2 अपॉन VRMS ऑफ SO2 इक्वल्स टू, अभी देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, होल √ लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ, अरे बोलो यार हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो m/SO2 अपॉन m/O2, ठीक है। तो अभी देखिए m/SO2 कितना है, 64 है एंड इसका 32 है, तो इसका कितना आएगा, ये तो √2 आएगा एंड SO2 को अगर इधर शिफ्ट किया तो VRMS O2 इक्वल्स टू √2 टाइम्स ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है, आएगा। अभी अगला आपको करने आता है, सिर्फ VRMS SO2 को आपको इधर शिफ्ट करना है, तो √2 टाइम्स SO2 आएगा VRMS का, ठीक है। तो ये हमारा शो हो गया है। तो नोट डाउन कीजिए इसको, बढ़ते हैं 15 नंबर के न्यूमेरिकल की ओर, ओके। चलिए 15 नंबर के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर का न्यूमेरिकल ये रहा आपके स्क्रीन पर। At what temperature will oxygen molecules have a same RMS speed as a helium molecules at a STP, मतलब standard temperature pressure, and molecular masses of oxygen and helium are 32 and 4 respectively, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो किसका टेम्परेचर, ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना रहेगा जबकि RMS स्पीड ऑफ दोनों मॉलिक्यूल का सेम रहेगा। गिवन डेटा हमें क्या दिया है, हमें VRMS ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू VRMS ऑफ हेलियम दिया है ना, यस हेलियम मॉलिक्यूल्स दिया है। तो दोनों का RMS वेलोसिटी कब रहेगा, जबकि इसका टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर ऑफ हेलियम दिया है TE कितना दिया है, STP दिया है। देखो एट वॉट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना रहेगा, हैव द सेम RMS स्पीड एज ए हेलियम मॉलिक्यूल्स एट STP। हेलियम मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना है, STP है, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 273 केल्विन होता है, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये स्टैंडर्ड होता है। तो मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो MO2 दिया है, कितना है हमें पता है 32 है एंड हेलियम का भी हमें पता है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हेलियम का कितना है, MHE कितना है 4 दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करने को बोला है, फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बहुत इजी है, डायरेक्टली फार्मूला पुट करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें गिवन क्या दिया है, सो वी हैव गिवन हियर, तो हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया है, VRMS ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू VRMS
ऑफ हेलियम। तो फार्मूला पुट कीजिए, इसका फार्मूला क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 3R और इसका टेम्परेचर O2 आएगा अपॉन इसका मॉलिकुलर वेट MO2 आएगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये 3R एज इट इज़ आएगा, इसका टेम्परेचर He आएगा अपॉन इसका मॉलिकुलर वेट He आएगा, ठीक है, MHE आएगा। तो यहाँ पर हमें TO2 फाइंड आउट करना है, तो इसका भी हम स्क्वेयरिंग करते हैं बाय स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड, बाय स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड। तो दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, ये 3R TO2 अपॉन MO2 इक्वल्स टू ये 3R THE अपॉन MHE। यहाँ पर 3R क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं 3R क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो TO2 का वैल्यू कितना है, TO2 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, देन THE का वैल्यू कितना है, 273 है। देन M02 यहाँ जाएगा ऊपर, M02 ऊपर गया तो M02 का वैल्यू कितना है, 32 है एंड MHE का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइडेशन करें, 4 को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं, 4 से हम 32 को डिवाइड करते हैं तो 4 8 जार 32 और 8 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 जार अतिरिक्त 24, 24 ला 4 हच्चाले 2 8 7 56, 56 आणि 2 58 ला 8 हच्चाले 5, ओके, 8 2 16, 16 5 21, किती आलं 2184 केल्विन आता है, ठीक आहे। आलं सर्वांचं, या ठिकाणी मी आन्सर चेक करतोय, यस 2184 केल्विन हमारा आंसर करेक्ट है। ये रिमेनिंग यहाँ पर मैं रिमूव करता हूँ। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया हमारा 2 मार्क का न्यूमेरिकल। बढ़ते हैं 16 नंबर के न्यूमेरिकल की ओर। चलो 16 नंबर के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी है, ये भी सेम फार्मूला हमें यूज़ करना है। देखो ये जो चैप्टर के न्यूमेरिकल है ना, आपको हार्ड लगेंगे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत इजी वाले न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। अभी आपको लग रहा है, फील हो रहा है ना इजी वाले हैं, चलो कमेंट में बताया करो यार, मुझे कैसे समझेगा। तो 16 नंबर का न्यूमेरिकल ये रहा आपके स्क्रीन पर। कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस with the RMS speed of oxygen molecules at 27 degree Celsius given that the molecular mass of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively। क्या गिवन दिया है सर, समझ में नहीं आया न्यूमेरिकल, मीनिंग समझाओ हमें, कैसे होगा यार। देखो हमें क्या दिया है, कंपेयर करना है RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का RMS स्पीड एंड दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है ना, यस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का RMS स्पीड हमें कंपेयर करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। कंपेयर मतलब क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया है टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन दिया है H2 इक्वल्स टू दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में कर लेते हैं यहाँ पर, तो 127 प्लस 273 ये आएगा केल्विन में। तो इसका एडिशन कितना आएगा भैया, 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, 10 को 0 यहाँ पर 1 बचेगा, और 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, 10 को 0 1 बच गया, 3 और ये 1 होता है 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एडिशन 400 केल्विन, तो ये आ गया H2 का। देन हमें टेम्परेचर दिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी कन्वर्जन कर लीजिए केल्विन में, क्यों करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट है। तो इसका कन्वर्जन कितना आएगा, 300 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 7 3 10 को 0 1 बच गया, यहाँ पर 3 और ये 7 10 को 0 1 बच गया, यहाँ पर होता है इतना, ठीक है। तो हमें और क्या दिया है, मोलार मास दिया है, किसका दिया है, दोनों का भी दिया है, ऑक्सीजन का दिया है 32 जो कि हमें पता है, एंड हाइड्रोजन का भी हमें पता है, वो भी है 2। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर दिया है। तो हमें इसका रेशियो निकालना है, तो डायरेक्टली सीधी सी बात है यार, डायरेक्टली फार्मूला पुट कर लेते हैं। वी नो RMS वेलोसिटी, R रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो क्या है VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M0। तो दोनों का हम लेते हैं। सो फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
वी हैव, तो दोनों का कितना आएगा, तो दोनों का रेशियो लेते हैं। तो VRMS ऑफ हाइड्रोजन, पहले हमें हाइड्रोजन का है ना, यस, हाइड्रोजन इक्वल्स टू क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 3RTH 2/mH2 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली रेशियो भी लिख सकते हैं, mH2 आएगा। ठीक है, एंड इसका कितना आएगा ऑक्सीजन का, VRMS ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, ये ऑक्सीजन का लीजिए 3R टेम्परेचर ऑक्सीजन का एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, दोनों का रेशियो लेना है। तो इसको अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा इक्वेशन, इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया, अब इसको नाम दीजिए, डिवाइड कीजिए। सो डिवाइड इक्वेशन 1/2, यहाँ पर थोड़ा छोटे छोटे अक्षर में हो रहा है लेकिन चलेगा, चलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो VRMS ऑफ हाइड्रोजन अपॉन VRMS ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, ये दोनों का आता है रेशियो। तो कितना आएगा रेशियो, यहाँ पर क्या होते हैं, देखो 3R दोनों का कैंसिल होता है डायरेक्टली, ये फॉर्मूला यहाँ पर ये देखो, ये 3RT ऑफ हाइड्रोजन अपॉन M ऑफ हाइड्रोजन अपॉन अंडर रूट ऑफ 3RT ऑफ ऑक्सीजन अपॉन M ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर 3R कैंसिल होता है एंड बाकी का कैसे आता है अभी देख लीजिए। यहाँ पर ये TH2 ऊपर ही रहेगा, MH2 नीचे ही रहेगा, यहाँ पर ये T02 इसके जाता है मल्टीपल में, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये जाता है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में M02। देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या आएगा, TH2 का वैल्यू कितना आएगा 400 है, तो यहाँ पर आएगा ये 400 इंटू M02 कितना है 32 है, यहाँ पर यह आएगा 32 अपॉन MH2 कितना है 2 है, तो यहाँ पर यह आएगा 2 एंड ये आएगा TO2 कितना है 300 है, तो यहाँ पर यह आएगा 300। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, 0 0 कैंसल, ये 0 0 कैंसल, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर आएगा 2 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 64/3 आता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर इस बक्से में लिख दूँ क्या, ओके, तो इक्वल्स टू आता है ये अंडर रूट ऑफ, इसका कैलकुलेशन ऊपर ये देखो 32 इंटू 2 कितना होता है 64/3, तो अंडर रूट 64 मतलब 8 अपॉन ये अंडर रूट 3 मतलब 3 आता है, मतलब 8/√3 इसका आ गया हमारा आंसर। यही हमारा आंसर है, ये आ गया हाइड्रोजन का H2 अपॉन VRMS ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये थोड़ा आपको इक्वल टू इधर देना है, ये 2 ये आएगा 2, आगे आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं 17 नंबर के न्यूमेरिकल की ओर। चलो 17 नंबर का न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, इजी है, ये भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और इसका स्टेटमेंट ये रहा आपके स्क्रीन पर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ अ गैस एट STP गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है। चलो हमें गिवन क्या क्या दिया है लिख लेते हैं, उसको गिवन डेटा को लिख लेना है। तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू 5 लीटर दिया है। ठीक है, तो लीटर ऐसा यूनिट है क्या, नहीं है, मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है। वॉल्यूम का कन्वर्ट कीजिए, तो लीटर का मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा मीटर क्यूब में। ओके, देन उसके बाद हमें दिया है स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया है। स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है क्या, बिल्कुल ऐसा यूनिट है। तो हमें फाइंड आउट करने को बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत ईजी है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब बोलेंगे कि सर फॉर्मूला कहाँ से आ गया, डेरिवेशन देखा था, याद नहीं आ रहा तो देखिए, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल N बाय कैपिटल V m फी बार स्क्वायर। इसमें कोई किसी को शक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड और सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द बाउंड्री ऑफ वॉल, P
P इक्वल्स टू 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम m v बार स्क्वायर मतलब क्या है, वेलोसिटी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 1/3 m स्क्वायर क्या हो गया, ये 1/3 n इंटू वी 1/2 यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हाफ m स्क्वायर, तो ये हाफ m v बार स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसको काइनेटिक एनर्जी पुट कीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ये 3 ऊपर गया, 3/2 ये फी ऊपर गया, पी वी इंटू ये n कहाँ पर आ गया, n आ गया यहाँ पर। तो ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसका ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 फी, 3/2 पी वी आ गया, ठीक है। तो जस्ट आप, अगर आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो मेन फार्मूला अगर याद है तो आप डिराइव फार्मूला कर सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डायरेक्टली फार्मूला में वैल्यू पुट करना है 3/2। प्रेशर कितना है, प्रेशर दिया है 1 बार 1.013 इंटू 10⁵ ऐसा यूनिट में, एंड ये 5 इंटू 10 कितना आएगा भैया, -3 आएगा, ठीक है। अभी देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करें। 3/2 मतलब कितना होता है, 3/2 मतलब 1.5 होता है, सबको याद है 3/2 मतलब 1.5 होता है। तो 1.5 इंटू 5 कितना आता है, 15 5 जार 15 5 75 म्हणजे या ठिकाणी 7.5। तो इस पर यहाँ पर कितना आएगा, 7.5 आएगा। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन, ये 3/2 का एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1.5 इंटू 5 कितना आता है, 7.5 आता है, इंटू 1.013 इंटू 10⁵ माइनस 10⁻³ कितना आता है, 5 - 3 2, तो 10⁻, यहाँ पर कितना बचता है, 2 बचता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग लॉग टेबल करिए, यहाँ पर मैंने करके रखा है। देखो 7.5 और ये 1 है, 1.0 मतलब 1 होता है, तो डायरेक्ट आप 7.50 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैंने किया है, तो एग्जैक्ट आंसर जो इसका आता है 7.59 आता है, 7 आता है इंटू 10⁻² आता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन अब आपको करना है, अगर नहीं आता है तो 7.5 इंटू 1 कीजिए, 7.50 आता है, 7.59 आता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 13 ज़्यादा है। तो ये पॉइंट को हम हटा देते हैं, तो ये 10⁻² को हटा देते हैं, तो ये 759.7 क्या आएगा, इसका जूल में आएगा, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी इन द जूल, ठीक है। तो आपके बुक में यहाँ पर आंसर गलत दिया है, पॉइंट का मिस्टेक हो चुका है, 759 दिया है लेकिन उन्होंने 0.759 दिया है, तो ये गलत है। फाइनल कितना है, 759 आपके बुक का गलत है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए इसको। तो यहाँ पर अभी हम रुकते हैं एंड बाकी के अगले जो हमारे कितने बचे हैं, 18 नंबर से 25 नंबर तक बचे हैं, तो अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। और ये भी आपको न्यूमेरिकल बड़े बड़े दिखेंगे लेकिन बहुत इजी वाले हैं, ये भी हम आज ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.